गोकर्ण जी ने कहा, अगर गया में श्राद्ध करने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो दूसरा उपाय तो कोई समझ में आता नहीं, लेकिन अभी तुम जाओ अपने स्थान पे, मैं विचार करता हूं। रात भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई, विचार करने लगे आखिरकार इसकी मुक्ति का उपाय क्या है। सुबह जब हुई तो आचार्यों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, संतों को बुलाया, सबसे पूछा मेरे भाई की आत्मा भटक रही है, जरा बताइए इसकी मुक्ति का कोई उपाय है। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो गोकर्ण जी ने अपने तप से सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया और सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए और बोले, हे सूर्यदेव जी, आप ये बताइए कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, प्रेत हो गया। तो सूर्यदेव बोल उठे, तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तयुक्षमा दुरतः सूर्यः अस्फुटिमित्यभ्यभाषत श्रीमद्भागवता मुक्ति शत्वाहं वाचनं कुरु श्रीमद्भागवता मुक्ति शत्वाहं वाचनं कुरु। सूर्यदेव ने कहा, अरे गोकर्ण जी, आप अपने भाई की मुक्ति के लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। 7 दिन श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुना दो, अपने भाई की मुक्ति के लिए, उस प्रेत की मुक्ति के लिए वो मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी ने वैसा ही किया। कहते हैं आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की नवमी में गोकर्ण जी ने वो कथा कही, जिसमें धुंधकारी को मुक्ति के निमित्त वो कथा संकल्प लिया गया। हजारों हजार संत महात्मा ऋषि लोग भागवत महापुराण की कथा को सुनने आए और एक एक दिन की कथा होती, और जो धुंधकारी था वो हवा रूप में था, बवंडर रूप में, और कहीं बैठने की जगह थी नहीं, उसको रुके कहां, टिके कहां। तो व्यासपीठ के दाहिनी ओर एक बांस था, जो उसमें थोड़ा छिद्र था, जा करके उस बांस के अंदर वो धुंधकारी घुस गया और एक एक दिन की कथा होती। वो धुंधकारी उस कथा को सुन करके पुष्ट होता जाता और धीरे धीरे करके एक एक गांठ उस बांस की फटती जाती, और 7वें दिन वो बांस फट करके अलग हो गया और धुंधकारी देवता के रूप में प्रकट हो गया। ताली बजा करके स्वागत करें। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। धुंधकारी प्रकट हो गया। धुंधकारी ने गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा, भैया आप धन्य है, और धन्य है ये भागवत कथा। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सत्ता होयपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत महापुराण की कथा है, जो प्रेत की पीड़ा का निवारण कर देती है, जो मरने के बाद भी मुक्ति प्रदान कर देती है। धन्य है भैया। और बड़ी भागवत की बड़ाई की गोकर्ण ने, तो धुंधकारी ने। और देखिए स्वर्ग से विमान आ गया, विमान पर बैठ करके जाने लगा। तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से प्रश्न किया, अत्रैव बहवा सन्ति सोतारो मम निर्मलाः अनीतानि विमानानि क्या प्रश्न किया? गोकर्ण जी ने कहा, ये सत्य है कि भागवत महापुराण की कथा सुनने से विमान आता है, मुक्ति होती है। कथा तो बहुत सारे लोगों ने सुनी, इसलिए बहुत सारे विमान आना चाहिए, एक ही विमान क्यों है? एक क्यों? बताइए, कारण बताइए। पार्षदों ने कहा, इसमें श्रवण का भेद है। बोले क्या? श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संसितः। बोले सुनिए, मुक्ति तो सबकी होगी, लेकिन धुंधकारी ने जिस भाव से कथा सुनी है उस भाव से किसी ने नहीं सुनी। अच्छा ये बताओ, भागवत महापुराण है क्या? बोलिए कल्प वृक्ष की तरह, ये पारस की तरह है। इसके नीचे बैठ करके जो मांगोगे वही मिलेगा। जो धन चाहता है धन मिलता है, जो पुत्र चाहता पुत्र मिलता है।
जो परिवार चाहता परिवार मिलता, सब कुछ तो मिलता है, और जो मुक्ति चाहता तो मुक्ति मिलती। अच्छा ये बताइए, मुक्ति कोई जल्दी चाहता है? भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं, लेकिन अंदर क्या ये भाव है कि मैं मर जाऊं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं? ऐसा सोचता क्या ना? तो ये तो वो देने वाली है जो आपके अंदर सोच रहे हैं। भगवान बुद्ध के पास एक शिष्य आया और शिष्य ने कहा, भगवान इन लोगों को मुक्ति प्रदान क्यों नहीं करते, लोग मुक्त क्यों नहीं होते? बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ। बोले अच्छा जाओ एक रजिस्टर दिया, बोले मुक्ति मांगता कौन है? एक रजिस्टर दिया, उसमें बहुत सारे कॉलम बनाए, धन का, बेटी की विवाह का, बच्चे का, तमाम गाड़ी का, बगले का। अब कहा ले जाओ, एक कॉलम बनाया मुक्ति का। सबके घर घर गया व्यक्ति पूछने, कहा बताओ आप क्या चाहते हो? घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, बंगला चाहते हो, मकान चाहते हो, बेटी की शादी चाहते हो, बेटा चाहते हो कि मुक्ति चाहते हो? सारे कॉलम भरे थे, केवल मुक्ति वाला खाली था। वापस आया, सब कॉलम भर गए, मुक्ति कोई चाहता नहीं। तो जब मुक्ति चाहता नहीं तो मुक्ति मिले कहां से? लेकिन ये विमान है क्या? अनीतानी विमानानि न तेषां युक्त पथः। ये विमान है क्या? जिसके अंदर के मान अभिमान समाप्त हो जाए, समझो उसके जीवन में विमान आ गया। जो मान अभिमान से मुक्त हो जाए, जो जिसके अंदर अभिमान का त्याग हो जाए, वही विमान है। हमारे अंदर विमान आ जाए, यही विमान है। और क्या है? अच्छा हनुमान जी को क्या बोलते हैं? हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का क्या नाम? हनुमान। हनुमान किसे कहते हैं? जो मान अभिमान से परे हो उसे हनुमान कहते हैं। अच्छा राम जी से कोई पूछते आप कौन हैं, तो राम जी कहते चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ का पुत्र, मैं संतों का दास, मैं राम। लेकिन जब हनुमान जी से पूछते आप बताइए कौन है, तो कहते मैं तो केवल राम जी का सेवक हूं, दास। कभी नहीं कहा हनुमान जी कह सकते थे अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान हूं, वीर हनुमान, लेकिन कभी कहा? हनुमान जी ने कहा मैं तो केवल राम जी का दास हूं। माता सीता के पास भी गए तो क्या कहा? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान के। मैं राम का दूत हूँ, मैं राम का सेवक हूँ, मैं राम का दास हूँ। तो जिसके अंदर से मान अभिमान का वर्णन हो जाए, उसके अंदर विमान आ जाता है। मैं तो ये नहीं कहता कि यहाँ विमान प्रकट हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में विमान अवश्य आ जाएगा, अगर धैर्य पूर्वक और चिंतन पूर्वक भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें। पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी, जब आप दोबारा कथा कहेंगे तो हजारों हजार विमान आएंगे और आपको लेने के लिए तो स्वयं गोविंद पधारेंगे। गोकर्ण जी ने श्रावण मास में पुनः शुक्ला नवमी के दिन से ही कथा आरंभ की और हजारों हजार विमान आए और उनको लेने के लिए स्वयं गोविंद पधारे। और मैं आपसे निवेदन करूं, गोकर्ण जी के गांव के चींटी और कुत्ते भी विमान पर बैठ करके गए। ये भागवत महापुराण की महिमा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी भागवत महापुराण की कथा आप सब सुन रहे हैं।